दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, जो वाइगोत्स्की की है। अगर दोस्तों मैं एक लाइन में बताऊं ना इस पूरी की पूरी थ्योरी को, तो पूरी की पूरी थ्योरी में जो 70% क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको यही मिलेंगे और इससे संबंधित मिलेंगे। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चा समाज में और अपने कल्चर में रहकर उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। कहने का मतलब उसके हर तरह के विकास में, उसके सामाजिक, उसके धार्मिक, उसके नैतिक, उसके भाषागत विकास में, इन सभी विकास में समाज का और संस्कृति का बहुत ही योगदान है। इनके साथ रह के ही वो अपना विकास करता है। अगर एक दो लाइन में बोलूं तो यही थ्योरी है। इसके लिए इसने क्या कहा है क्या नहीं कहा सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो एक एक करके पहला है अपना पहली लाइन, पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, इस बात को मानने वाले कितने? दो, वाइगोत्स्की और पियाजे। तभी तो इनको ना पियाजे और वाइगोत्स्की को निर्माणवादी कहा है। निर्माणवादी या फिर रचनावादी। दोस्तों मैंने कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन बता दिए आपको यहाँ, निर्माणवादी और रचनावादी। वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है? रचनावादी या निर्माणवादी। कहने का मतलब बच्चा नए नए शब्दों का, नए नए वाक्यों का, नए नए ज्ञान का निर्माण करता है या रचना करता है। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं, और इसको मानते हैं पियाजे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं होता। इन दोनों के अनुसार या वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो एकाकी नहीं होता। अब आप कहोगे एकांकी क्या होता है? एकांकी का मतलब होता है अकेले। बच्चे का जो संज्ञानात्मक यानी कि समझ का विकास होता है ना, वो एकांकी नहीं होता। मतलब अगर बच्चे का शारीरिक विकास होगा, शारीरिक, शरीर बढ़ेगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास होगा तो उसका नैतिक विकास भी होगा, नैतिक विकास होगा तो उसका भाषागत विकास भी होगा। तो कहने का मतलब सभी विकास साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बच्चे में बहुत ज्यादा सामाजिकता आए, नहीं। 3 साल का बच्चा कम से कम 6 फुट का हो जाए, नहीं। क्योंकि शारीरिक, सामाजिक, भाषागत, नैतिक और 2-3 विकास साथ साथ चलते हैं, एकांकी नहीं होते। ये वाला एकांकी नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है दोस्तों, ये कहता है यह भाषागत विकास, सामाजिक विकास, यहां तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अभी जो मैंने बात बताई वो ये है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है? उसका भाषागत, उसका सामाजिक और उसका शारीरिक विकास ये एक साथ चलते हैं, ये वाले। तो इसकी थ्योरी भी भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक पे ही चलेगी। नेक्स्ट, इसकी थ्योरी का नाम मैंने बता दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसकी थ्योरी का नाम है। और आज दोस्तों जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो इसी पेज में है, जो मैं पढ़ाऊंगा। नंबर 1 है आपका, यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। नंबर 2 ZPD क्या होती है, इसको पढ़ाऊंगा मैं। नंबर 3 स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, इसे पढ़ाऊंगा। स्कैफोल्डिंग है, मैंने स्कैफोल्डिंग ले रखा है। एक भाषा और विचार। तो दोस्तों ये 4 बातें हैं, इन 4 चीजों को पढ़ाऊंगा मैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी में यही बात इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा आपको। फर्स्ट टाइम
मैंने बता दिया किसी के पास 2 या 4 पेजों का वाइगोत्स्की है, मेरे पास पूरे 75 पेजों का वाइगोत्स्की है। क्यों बनाया है? इसमें सारे क्वेश्चन टेट के, ऑल इंडिया टेट के, केवीएस के, डीएसएसबी के सारे इंक्लूड हैं और इससे बाहर आपको 1 नंबर का भी नहीं मिलेगा। तो देखते रहिए मेरे साथ। सबसे पहला है सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। सामाजिक विकास का सिद्धांत ही बोलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों मैंने अभी बता दिया, ये वाले। दूसरा है हमारा, उनका मत था कि पियाजे ने बच्चों का सीखना स्वतंत्र रूप से बोला है। यानी कि ये लाइन आपको बार बार दुखी करेगी दोस्तों। कहने का मतलब ये वाली, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, इस बात को कौन कहता है? पियाजे। मतलब पियाजे इस बात के कहता है कि सीखना स्वतंत्र रूप से है, कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखता है। नेक्स्ट लाइन में, उसमें पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। ये लाइन बहुत अच्छी है। परिपक्वता का मतलब वो कहता है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा ना, परिपक्व पक जाएगा, जैसे जैसे पक जाएगा, जैसे जैसे मैच्योर होगा, तो पियाजे के अनुसार पियाजे की चारों अवस्थाओं को पार कर जाएगा, जो पढ़ाई थी मैंने, सेंसरी मोटर ये वाली। तो जैसे जैसे मैच्योर बढ़ेगी अपने आप उसमें समझ आ जाएगी, इस बात को कहता है पियाजे। परिपक्वता की बात करता है पियाजे। बच्चे का सीखना स्वतंत्र रूप से करता है पियाजे। अब पियाजे की बात क्यों आई है अभी बताऊंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परंतु पियाजे ने तो परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है, परंतु लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि सामाजिक विकास होता है तो बच्चे का सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं उसके, यानी कि वहाँ का समाज होता है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का कल्चर होता है, ये तो हो गए सामाजिक कारक। और भाषागत अपने आप को निर्देशित करने के लिए, अपने आप को मॉडिफाई निर्देशित करने के लिए वो भाषा का महत्वपूर्ण इस्तेमाल करता है। इस बात को कौन कहता है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें सब जो शब्द छिपे पड़े हैं वो आपके गारंटी से आपके उसमें भी आएंगे 2020 के सीटेट में भी। एक तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये वाली, ये कि पियाजे ने कहा है कि बच्चे स्वतंत्र रूप सीखते हैं। पियाजे ने कहा है जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा सब कुछ सीख जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारण और भाषा को महत्वपूर्ण माना है विकास में, ये वाली लाइन। इनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तब होता है जब समाज और संस्कृति की अंत्यक्रिया होती है। आप कहोगे जी अंत्यक्रिया क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है जब समाज और जो बच्चे होते हैं वो आपस में बातचीत करें, खेलें कूदें रहें, उनसे सीखें, तो यही होती है अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल एंड कल्चर। इसके अनुसार बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, आपने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में मानसिक संज्ञानात्मक विकास पहले दिन ही नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे आत्मसात, अंगीकरण और ग्रहणता करता है। वाइगोत्स्की बोलता है देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो बच्चे में जो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास या समझ का विकास होता है ना, वो धीरे धीरे उसको ग्रहण करता है, धीरे धीरे समझता है, ज्ञान अर्जित करता है, धीरे धीरे उसको अपने आप को ढालता है, ग्रहण करता है, धीरे धीरे प्राप्त करता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पियाजे की तरह इनको भी रचनावादी और निर्माणवादी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द। प्याजी की तरह इनको किसको, वाइगोत्स्की को भी रचनावादी या निर्माणवादी कहा है या कंस्ट्रक्टिविज्म। अब मैंने कई बार बता दिया, रचना किस चीज की रचना, किस चीज का निर्माण। रचना मीन्स ज्ञान का निर्माण, शब्दों का निर्माण। अपने दिमाग में बच्चा समाज में रहकर शब्दों का, ज्ञान का, समझ का, वहां की संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया है, निर्माणवादी, रचनावादी। नेक्स्ट, क्योंकि इनका भी यह मानना है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति में सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये प्याजी कहता है, वो वाइगोत्स्की बोलता है। नेक्स्ट लाइन, वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चों का विकास करने में सामाजिक संदर्भों का विशेष योगदान है। बहुत बार बता दिया, इसकी थ्योरी इसी पे आधारित है कि बच्चों का विकास करने में जो सामाजिक संदर्भ का विशेष योगदान है, समाज का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर का बहुत योगदान है। जैसा उसको समाज सिखाएगा ऐसा ही वो सीख जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ पहला सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके द्वारा बच्चे सहयोगात्मक अधिगम करते हैं। वाइगोत्स्की, अब क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये, आपको लग रहा होगा वाइगोत्स्की ने किस सामाजिक विकास सिद्धांत की नींव रखी। वाइगोत्स्की ने, तो अब देखते हैं। पहला है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की तो बात करते हैं वॉटसन, वुडवर्थ। ट्रिक लगा लेना दोस्तों, वैसे व्यवहार वैसे वॉटसन और वुडवर्थ। और जितने भी जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, जैसे कुत्ते पर प्रयोग पेवलोव ने किया था, वो व्यवहारवादी है। और बिल्ली पर किया था किसने, थॉर्नडाइक ने, वो व्यवहारवादी है। सिकनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, तो सिकनर भी व्यवहारवादी है। सिकनर और कोहल पर, सिकनर, थॉर्नडाइक, ये सब क्या है, व्यवहारवादी। तो ये तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों गलत हुआ, व्यवहारवादी नहीं था। इनकी सामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया है व्यवहारवादी नहीं है वो। दूसरा है दोस्तों मानवतावादी। मानवतावाद भी गलत है। मानवतावाद की बात करता है मैस्लो, हर्जबर्ग। मैस्लो मानवतावादी है। नेक्स्ट देखते हैं संरचनावाद। मैंने अभी बताया है, संरचनावाद यानी कि रचनावाद, निर्माणवाद, संरचनावाद, इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म। तो वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो है यानी कि संरचनावाद। तो सही आंसर हुआ 3। नेक्स्ट है प्रभाव डालने के अनुकूलता, ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ दोस्तों, अब ये कंप्लीट है आपका। अब देखते हैं हम, सामाजिक विकास का सिद्धांत बताता है बच्चा, बालक के हर प्रकार के विकास में समाज का बहुत योगदान है। समाज के अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसका विकास होता है। ये लाइन तो मैंने किसी और बुक से ली है। अगली लाइन में क्या कहता है, ये लाइन किसी और की है भाई। माता पिता, अध्यापक, उसके दोस्त, समाज के लोग बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन, माता पिता, अध्यापक, दोस्त और समाज उसके बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन किसी और बुक की है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बच्चे अपने समवयस्क होते हैं पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ। और वयस्क का मतलब अपनों से बड़े जो नॉलेज रखते हैं उनके साथ ही बातचीत करके सीखते हैं। तो ये किसी नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखना। कुल मिला के कहना चाहता है कि बच्चे का जो विकास होता है ना, वो जो सामाजिक विकास होता है वो समाज के थ्रू ही होता है। अब क्वेश्चन देखना, वाइगोत्स्की की अधिगम में उनमें से कौन से तत्व के महत्व पर वाइगोत्स्की ने जोर दिया है। पहला आनुवांशिकता, गलत। दूसरा नैतिक, गलत। तीसरा प्राकृतिक है, ये भी गलत। चौथा क्या है, सामाजिक, बिल्कुल सही।
अधिगम में अगर कोई सहयोग करेगा तो कौन करेगा? समाज। कौन कहता है इस बात को? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट है। अब दूसरा है जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट होता क्या है? जेडपीडी क्या होता है? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी और सिके फोल्डिंग पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अब पहला देखते हैं जेडपीडी क्या होता है। पहली लाइन है आपकी, समीप विकास का क्षेत्र से तात्पर्य है बच्चों के ऐसे कठिन कार्य का क्षेत्र। ये अगर एक शब्द बोलूं तो क्षेत्र है। अब कौन सा क्षेत्र है? कठिन कार्य वाला क्षेत्र से होता है जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य व्यक्तियों और कुशल सहयोग की मदद से उसे करना संभव हो जाता है। तो कहने का मतलब जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन सहयोग की मदद से उसे और अच्छा कर सकता है, उसे बोलते हैं जेडपीडी। ये तो होगी एक बुक की लाइन। अब दूसरी बुक की लाइन क्या होती है? बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, मान लो उसको 10 तक पहाड़े आते हैं, काउंटिंग आती है, जो करने की क्षमता रखता है उस पे है 10 तक गिनती आती है सिर्फ उसके, और जो करने की क्षमता रखता है, क्षमता उसके पास है 20 तक याद करने की। तो जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को, ये लाइन इंपोर्टेंट है, बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जेडपीडी। यानी कि इसका जो बीच का क्षेत्र है इसमें बच्चा जो और सीख जाएगा, जो ये सहयोग है और सहयोग के द्वारा जो सीख जाएगा उसे बोलते हैं जेडपीडी। नेक्स्ट, एक बच्चा जो अच्छा कर रहा है और सपोर्ट मिलने के बाद अच्छे से अच्छा कर सकता है, इसी अंतर को, इसी बीच के क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जेडपीडी। तो दोस्तों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। मतलब कहने का मतलब एक बच्चे को जो पहाड़े हैं वो 10 तक आते हैं और क्षमता रखता है वो 15 की, इसके बीच के क्षेत्र में जो सहयोग है, जो सहयोग मिलने के बाद जो और अच्छा कर सकता है उसे बोलते हैं जेडपीडी, बीच का क्षेत्र। कहने का मतलब आपको वाइगोत्स्की के बारे में 70% नॉलेज थी, 60% नॉलेज थी, मैंने आपको 100% दे दी, तो इसका जो बीच का क्षेत्र है इसे बोलते हैं जेडपीडी। और बता दूं, आप किसी कोचिंग सेंटर में आए, पहले दिन आए, पहले दिन आपको जितनी नॉलेज थी वो आपके पास थी, लेकिन 2 महीने बाद आपको सहयोग मिला और आपकी और अच्छी कमांड हो गई, तो जो बीच का क्षेत्र है ना, जो बीच का 2 महीने, ये इसके बीच के क्षेत्र को ही बोलते हैं हम क्या? जेडपीडी। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं दोस्तों ये अलग बात है, उन्हें कराऊंगा मैं, अब देखना जो अब तक आए हुए हैं। कहने का मतलब एक बच्चा जो अच्छा कर सकता है लेकिन सहयोग मिलने के बाद वो और अच्छा कर सकता है, उसे जेडपीडी बोलते हैं, ये बीच का क्षेत्र है जो। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है जो दोस्तों पहला, वाइगोत्स्की के क्षेत्र के निकटतम विकास जेडपीडी का उदाहरण होगा। एक शिक्षक ब्रिलियंट विद्यार्थियों को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो अच्छे नोट्स कैसे बनाएं? तो ये तो होगा सहयोग, ताकि वह क्या कर सके? और बेहतर। तो ये किस में आएगा? जेडपीडी में। बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। एक शिक्षक जब विद्यार्थियों को बताता है अच्छे नोट्स कैसे बनाएं, तो सहयोगी तो है। अब दिक्कत क्या है? इसमें सहयोग है, और इस सहयोग के बाद क्या हुआ? बच्चे ने और बेहतर किया, तो ये हुआ क्या? जेडपीडी सही। अब नंबर 2 उदाहरण देखते हैं। ये क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों अब डीएसएसबी 2017 में। एक अपने अधिक जीनियस मित्रों की सहायता से, यानी कि अधिक जो जीनियस हैं मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चों को विकसित करना, तो कहीं ना कहीं ये भी तो सहयोग है, जहां इंटेलिजेंट बच्चे कम इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? जेडपीडी। नेक्स्ट है, ऐसा गृह कार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकते, ठीक है, परंतु शिक्षक की सहायता से कर लेते हैं।
अब शिक्षक ने सहायता की और उसके बाद उन्होंने कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये भी ZPD है। कॉपी लेके नोट कर लेना। तो कहने का मतलब सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। इनको ना लगा के आप लगाओगे चौथा आंसर उपरोक्त सभी। इनको डिटेल से कर लेना, क्योंकि डिटेल और क्वेश्चन में देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों में बहुत फर्क होता है। 50% डिटेल का सहयोग होता है, केवल फर्श बिछाया जाता है, डिटेल समझाते हैं तो हम। अगर आपको फर्श निखारना है, चमकाना है, अपनी बुद्धि चमकानी है, तो क्वेश्चनों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वह फैज, अब देखो जॉन को फैज ही बोलते हैं, जहां बच्चा उपयुक्त सहायता की, सहयोग किया, सहायता सहयोग तो मिलेंगे, किए जाने पर किसी कार्य में देखो दक्षता हासिल कर ली, सहयोग दिया। मान लो 1 महीने पढ़ाया आपने, क्वेश्चन में 1 महीने पढ़ा, उसके बाद 3 महीने तक रहे, उसके बाद सहयोग मिला टीचर का और आपने महारत हासिल कर ली, आपका टेस्ट पास हो गया, आपकी नौकरी लग गई, तो ये क्या कहलाता है, ZPD। तो दक्षता क्षेत्र हो सकता है, इंग्लिश में जोन ऑफ मास्टरी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मास्टरी नहीं है भाई। नंबर 2, समीप विकास का क्षेत्र, समीप विकास क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट, ये सही है। तीसरा, अधिगम क्षेत्र, गलत। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीप विकास का क्षेत्र है, तो देखते हैं। नंबर 1, अध्यापिका के द्वारा दिया गया सहयोग की सीमा निर्धारित करना। देखो, अध्यापिका के द्वारा दिया गया सहयोग, यहां तक तो दोस्तों ठीक है, सहयोग, अगर सहयोग है तो, लेकिन इसके बाद क्या है, सीमा निर्धारित करना कि भैया मैं तो केवल ना 10 तक पहाड़े याद करवाऊंगी आपको, ये गलत है भाई। सीमा निर्धारित करना यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऐसे नहीं है 10 तक पहाड़े उस बच्चे को पहले आते हैं और आप सोच कर आए हो मैं तो 10 तक ही पहाड़े कराऊंगी याद, तो सीमा निर्धारित कर दिया आपने, यहां गलत है। तो पहला तो गलत हुआ भाई। चलो दूसरे की तरफ देखते हैं, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने सकने वाले, एक तो खुद करेगा, तथा सहायता से, देखो सहायता आ गई यहां तक ठीक है, सहायता के साथ करने वाले के बीच का अंतर, ये बढ़िया भाई, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, निखालस ठीक है, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। बीच का अंतर, स्वतंत्र रूप से करना, किसका बीच का अंतर कौन सा, ये तो खुद करना और एक सहयोग से करना, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं तीसरा क्या कह सकता, हो सकता इससे अच्छा हो आंसर में, देख तो लें। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा व प्रकृति, जो ये यहाँ सहयोग तो ठीक है, लेकिन मात्रा भाई, मुझे इतनी मात्रा तक, इतनी क्वांटिटी तक करानी है काम, केवल 20 तक ही पहाड़े कराने, यहां गलत हो गया। चौथा, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये तो नेगेटिव बात हो गई। तो कहने का मतलब दोस्तों बिल्कुल बी सही है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के द्वारा किया जा सकने वाला बीच के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में, लगभग आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों सब आए हुए हैं सीटेट 2015 में, एक सिंगल क्वेश्चन ही मैंने ऐसा नहीं रखा जो प्रैक्टिस सेट का हो, आपके सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीप विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है, अच्छा ये पूछा सही नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सही नहीं है देखेंगे। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है भाई। समीप विकास का क्षेत्र तो किससे जुड़ा हुआ है, वाइगोत्स्की के, ठीक है। और पूछा क्या है, नहीं वाला। नंबर 2 देखते हैं,
यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। तो भाई सीखने की क्षमता की सीमा कि बच्चा यहाँ तक सीख सकता है, केवल उसको 20 तक पहाड़े आ सकते हैं। तो सीमा निर्धारित करना ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये वाला, लेकिन देखते हैं दोस्तों, आगे हो सकता है इससे भी ज्यादा गलत हो या ना हो। यह उन कार्यों और क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। यह उन कार्यों का क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र तो है, जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता। ठीक बात, ये भी ठीक है। अभी तो बताया है ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, तो बिना अन्य की सहायता से नहीं कर सकता, ये तो जेडपीडी की थ्योरी है, ये भी सही है। नेक्स्ट, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिन्हें बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। भाई बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, ये कर तो सकता है, आपका बच्चा माइंडेड होगा, लेकिन फिलहाल पढ़ रहे हैं हम वाइगोत्स्की की थ्योरी, इसके अनुसार बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, ये भी गलत। तो दोस्तों हमारे सामने दो गलत हैं, एक तो है दूसरा, एक चौथा। चौथे को देखोगे तो बहुत ज्यादा गलत कर रखा उसने, उसकी थ्योरी फेल कर रखी है कि जिसमें बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, ये तो गलत है, ज्यादा गलत है, 70% ये गलत है। दूसरा, यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ये आपका 40% गलत है, इसलिए हम मानेंगे चौथे को, जहां उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा फेल हो रही हो। पेपर में भी दोस्तों ये दिक्कत आती है, जिससे सेम यहां दिक्कत आई है, इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, इसलिए चौथा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले करने के लिए कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना अच्छा है, तो इसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि आसन्न विकास क्षेत्र। नाम देखो चेंज हो गया भाई, हिंदी में नाम चेंज हो जाएंगे, इंग्लिश में नाम जिंदगी में चेंज नहीं होंगे, इंग्लिश में करना है आपको। अभी जो पेपर हुआ था 2019 में। नेक्स्ट, स्टेट 2019 में हुआ था ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए सही नहीं है, ये और दिक्कत आ गई भाई, कौन सा सही नहीं है। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं। भाई जो कार्य बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं, सहायता तो चाहिए, यही तो थ्योरी है वाइगोत्स्की की, उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं। ये बिना सहायता के, देखो भाई लाइन क्या कह जा रही है, बिना सहायता के पूरा करेंगे तो बहुत कम सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है। थ्योरी को पढ़ के देखो गौर से, मेरी निगाह से पढ़ के देखो। अब बच्चे जो कार्य स्वयं बिना किसी सहायता से करेंगे उसे बहुत कम सीखेंगे, बिल्कुल राइट बात है वाइगोत्स्की के अनुसार। अब दूसरी लाइन देखते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भाग है, इसका भाग, तो ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। बताना क्या है जो सही नहीं है। तीसरा, यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। भाषा के महत्व की उपेक्षा, नेग्लेक्ट करता है भाषा को, गलत। बच्चे अपने आप को गाइड करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा के ऊपर तो स्पेशल थ्योरी दी है वाइगोत्स्की ने, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, यह संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देता है, ये ठीक है भाई, समाज और संस्कृति की भूमिका है यदि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना है तो तीसरा गलत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वो कह रहा है भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। नंबर नेक्स्ट, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। एक बच्चा अकेले पहुंच गया किसी पर, लेकिन अगर हम उसे सुझाव दें, सुझाव में सहयोग दें, सहयोग में कोऑपरेशन करें, तो उस बच्ची की समझ को बहुत आगे ले जा सकता है।
इसे भी बोलते हैं समीप विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी। सीटेट 2019 में। नेक्स्ट, अच्छा ये है आपका सिके फोल्डिंग। थोड़ा सा ये वैसे हो पड़ा है सिके फोल्डिंग, इसे ढंग से देख लेना। तो सिके फोल्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों। सिके फोल्डिंग में एक बात करूं तो सिके फोल्डिंग एक शब्द में है सहयोग। जब आप कोई सहयोग करते हो ना टीचर, सहयोग बोल दो, गाइड बोल दो, मार्गदर्शन बोल दो, इसे बोलते हैं सिके फोल्डिंग। ढांचा, ढांचे का मतलब होता है सिके फोल्डिंग। आपके घरों में भी होता है। आपके घरों में जो घर नहीं होते, घर होते हैं, घर जो बने होते हैं, उन पे जो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, गाटर। असलियत में तो गाटर क्या देते हैं, आपके घर को सहारा देते हैं, आपकी छत को सहारा देते हैं। गाटर या बरगा, इनको ही ढांचा कहा जाता है, सिके फोल्डिंग कहा जाता है। लेकिन आपके घर को तो सहयोग कौन देते हैं, बरगा या फिर दूसरी चीज। लेकिन यहां बच्चे को सहयोग कौन देता है, यहां बच्चे को जो टीचर सहयोग देता है ना, मार्गदर्शन देता है, उस सहयोग का नाम ही क्या है, सिके फोल्डिंग। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों। जेडपीडी भी लगा ऐसा ही है। जेडपीडी में और सिके फोल्डिंग में फर्क ये है, वहां जेडपीडी में क्या होता है, बच्चा सहयोग होगा और सहयोग के बाद शब्द आएगा सहयोग के द्वारा और अच्छा कर सकता है, सहयोग के द्वारा आगे जा सकता है, सहयोग होगा और अच्छा करेगा, कठिन से कठिन कार्य करेगा, उसे बोलते हैं जेडपीडी। लेकिन यहां केवल आएगा सहयोग। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। पहला देखना है, बालक के सीखने में और समस्या समाधान में करने में जो सहयोग है, इसे बोलते हैं सिके फोल्डिंग। बालक के सीखने में और समस्या समाधान को करने में सहयोग को ही क्या कहा जाता है, सिके फोल्डिंग। अगर मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, इस सहयोग के द्वारा बच्चा और अच्छा कर सकता है, तो उसे सिके फोल्डिंग नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे जेडपीडी। अगर मैं लाइन बढ़ाऊं, अगर यहीं तक लाइन हो ना, बालक के सीखने में और समस्या समाधान को करने में सहयोग को ही सिके फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, यह एक अस्थायी सहयोग है। अस्थायी का मतलब कुछ दिन तक सहारा देना पड़ेगा और जैसे ही बच्चा सीख जाएगा फिर उसके बाद वो बंद कर देगा अपना सहयोग, तो ये सहयोग अस्थायी होता है। जैसे ड्राइंग सिखानी, बिहेवियर सिखाना, भाषा सिखानी, ये अस्थायी होता है, कुछ टाइम तक होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। ये आपका सहयोग है। क्वेश्चन देखो, डीएसएसबी 2014 में, सीटेट 2012 में। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो वाइगोत्स्की की सिद्धांत दर्शाता है, एक बच्चा उसके आयु से कम वाले बच्चों में अत्यधिक अच्छी तरह से सीख सकता है। भैया सीख सकता है बच्चा, लेकिन अपने से कम आयु वाले बच्चे से कैसे सीखेगा? जिसका अपने से ज्यादा आईक्यू होता तभी तो सीख पाता। लेकिन ये क्या लिख दिया इसने, एक बच्चा अपने आयु से कम वाले बच्चों से अत्यधिक सीख सकता है। गलत। भैया उस पर खुद कुछ नहीं आता, उसका आईक्यू खुद कम है, तो क्या सिखा देगा? कहने का मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसके पास खुद कुछ नहीं तो सिखा क्या देगा? तो ये गलत है। अपने से कम वाले से कैसे सीख जाएगा? नेक्स्ट, सहयोग से समस्या का समाधान ढूंढ निकालना। सहयोग से, तो यहां सहयोग से समस्या का समाधान निकाल लेना। ये क्या है? ये क्या है? सिके फोल्डिंग। सिके फोल्डिंग। और दोस्तों जेडपीडी नहीं मिलेगा आपको, मतलब जेडपीडी और सिके फोल्डिंग दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए आसान हो जाता है। आपको लगे ना ये चीज उसमें थी जेडपीडी में, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। दोनों मिलेंगे तो बहुत कम चांस होता है, एक आध क्वेश्चन दे देते हैं वो, लेकिन एक आध के चक्कर में फिर आपको ग्रेस मार्क्स भी दे देते हैं वो। तो कहीं ना कहीं दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। आपस में व्यक्तिगत आवंटन देकर कोई चीज बांटकर, ये गलत है।
प्रारंभिक स्पष्टीकरण देकर कठिन प्रश्नों का उत्तर पाने में सहायता न करना, गलत। सहायता तो करनी पड़ेगी, तभी सीके फोल्डिंग है, तो इसलिए बिल्कुल दूसरा सही है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा मचान सीके फोल्डिंग का एक उदाहरण है? डीएसएससी में आया था, मचान हिंदी में नाम चेंज हो गया। मचान खेतों में जब लोग पेड़ के ऊपर पक्षियों को उड़ाने के लिए जो बांध देते हैं ना, खाट टाइप की, चारपाई टाइप की, अपने आप को फिल्मों में देखा होगा, तो उसे बोलते हैं मचान सीके फोल्डिंग। तो कौन सा नहीं उदाहरण ये देखना है। ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके, तो कहीं ये क्या है? एक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे जी ये तो जेडपीडी में भी था, लेकिन दोस्तों जेडपीडी तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो जेडपीडी सीके फोल्डिंग थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो एक ही आएगा। विद्यार्थी स्वयं नहीं कर सके लेकिन किसी की मदद से कर सकें, उसे बोलते हैं सीके फोल्डिंग, बिल्कुल सही। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रोत्साहित करना, कहने का मतलब किसका आईक्यू कितना है? 90 से 110 को सामान्य मानते हैं और 90 से नीचे कम आयु बुद्धि वाला मानते हैं, तो इसको प्रसारित नहीं करता। मानकृत आईक्यू जो स्टैंडर्ड हैं उनको प्रसारित हो ना करता, ये गलत है। तीसरा, उपहत विद्यार्थी, उपहत होते हैं जीनियस। विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया कर। जब तुम सही तरीके, तो कहने का मतलब ये है उपहत को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाना, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, डीएसएससी में आया क्वेश्चन है 2017 में, तो हमारे पास केवल और केवल पहला और जो नहीं है वो है, तो कहने का मतलब आप देखोगे पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, एक अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है दोस्तों गाइड, सहयोग, इंस्ट्रक्शन, ये एक ही बात है। शुरू में बोल दिया अनुदेशन, एक अनुदेशन वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार से उसको सहायता मिले तो क्लास में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, समाज में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। उसको पहले कोई चीज नहीं आती थी, आपने भैया इंस्ट्रक्शन कर दिया, उसको सहयोग दे दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर तो वो शर्माएगा नहीं, क्लास में आराम से बैठ जाएगा, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा क्लास में भी, तो ताकि वह बालक के विकास के स्तर को योग्य हो कहलाती है। यानी कि यहां बात कर रहा है वह इंस्ट्रक्शन जिससे बालक सीख के और हर जगह एडजस्टमेंट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? उस इंस्ट्रक्शन को कहेंगे सीके फोल्डिंग। और यहाँ कहीं भी जेडपीडी नहीं है, देखना कहीं भी जेडपीडी नहीं है, उसे बोलेंगे सीके फोल्डिंग। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको नौकरी लेनी है तो दोस्तों आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? क्वेश्चनों का। सीटेट पीआरटी 2015 में एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, सहयोग हुआ, एडजस्टमेंट करना सीख गया। सहयोग कैसा? जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था आपने सिखा दिया तो अपना एडजस्टमेंट हो रहा, आज खुश है आज जमाने में। तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। तो ऐसे में जो उसकी प्रगति, उसकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो इसे क्या कहा जाता है? इस सहयोग को, ऐसा सहयोग जिससे बालक के जो प्रगति है, प्रोग्रेस और आसान बन जाए, तो ऐसे को क्या कहेंगे? सहयोग देना। शुरू में जब इंस्ट्रक्शन सहयोग शब्द लिखा जाए ना, तो वहां आप जेडपीडी नहीं रखोगे, वहां रखोगे सहयोग देना। निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता, देखो आधारभूत सहायता भी बोलते हैं हिंदी में किसको? सीके फोल्डिंग को। हिंदी में नाम चेंज हो जाएंगे दोस्तों, इंग्लिश में नहीं होंगे, बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश में शब्दों को याद करें। तो कौन सा उदाहरण है? अनुमोदन, ठीक है, प्रॉम्प्ट सलाह देना, संकेत देना, क्लूज देना। बच्चे को क्लू दोगे तो फायदा हो जाएगा। क्लू देते चले जाओगे, बेटा ऐसे करो, यहां गलती कर रहे हो, इससे फायदा होगा। नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये सही है। और देखते हैं आगे,
शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, गलत। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, ये गलत है बिल्कुल। हम प्रश्न पूछने को बढ़ावा नहीं दे पा रही, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, गलत। तो पहला सही है, जहां बच्चे को जहां क्लू देते हुए सहयोग देना, कभी कभार प्रश्न पूछना कि बेटा बाई चांस यू लाइक मी, अगर मैं डू लगा दूं, डू यू लाइक मी, तो फिर इसकी हिंदी क्या बनेगी, इस तरीके से प्रश्न पूछना जिससे उसका विकास हो सके, तो उसको रखेंगे सिके फोल्डिंग में। सही आंसर 1। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह वयस्क या साथी की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? उसने ये नहीं कहा कि और अच्छा कर सकती है, सहयोग मिला और अच्छा कर सकती है। कहीं ना कहीं उसने ये कही है कि अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप समस्या का समाधान नहीं कर सकती, वयस्क या साथी की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन की बात चल रही है। सहयोग या मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सपोर्ट, यानी कि सहारा देना, सिके फोल्डिंग। नेक्स्ट, सीखने के सिद्धांतों में सिके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बिल्कुल सही है। परमानेंट सहयोग नहीं होता है, अस्थायी होता है, कुछ दिनों का। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, गलत। ये सिके फोल्डिंग में नहीं आता, ये तो आता है निदानात्मक में। अनुरूपित शिक्षण, ये भी गलत है। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, किसी पाठ को दोहराना, ये भी गलत है, जिसके फोल्डिंग में नहीं आता। सही आंसर 1। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू। आधा है पार्ट 2 के लिए हमारी वीडियो देखें, क्योंकि ज़्यादा लंबी बनाऊंगा तो बोर हो जाओगे आप। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, सहयोग की ज़रूरत है आपके की। आप ज़रूर, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब हमें मोटिवेट करोगे तो हमारा मोटिवेशन तब होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट में लिखोगे। ये नहीं कह रहा मैं लाइक करो डिसलाइक करो, तो डिसलाइक करो तो बता देना यहाँ कमी है और इम्प्रूव कर लेंगे। क्योंकि जब हमारा टारगेट आपको सीटेट क्लियर करा के DSSB या KVS क्लियर करा के नौकरी दिलाना है, तो आपका सहयोग भी बहुत चाहिए हमें। थैंक यू।